हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी क्लास 12 चैप्टर 2 का रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पुष्प पौधों में लैगिंग जनन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है पुष्प की संरचना? पुष्प की संरचना कैसे होती है, चलिए स्टार्ट करते। देखिए ये डायग्राम है। अब इसमें देखिए पुष्प की संरचना कैसे हो रही है। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है वर्तिकांग स्टिग्मा होता है, और जो इधर वाला भाग होता है ये नर युग्मक होता है, और इस साइड वाला भाग क्या होता है? मादा युग्मक होता है। नर युग्मक के पार्ट क्या होते हैं? परागकण, परागकोश, परागनलिका, पुकेसर, पुमंग, ये सब क्या है? नर भाग है। और मादा भाग में जयांग, गैनेशियम, स्त्री केसर को पिस्टिल बोलते हैं, अंडाशय ओवरी, और बीजांड ओव्यूल। और इसके क्या है? एक्सल अंड कोशिका है जो मादा युग्मक भाग है। ये क्या है? नर युग्मक भाग है। अब यहाँ पे जो इसके जो पॉलन ग्रेन्स प्राप्त करने छोटे छोटे बहुत महीन होते हैं, जो आपको अच्छे से दिखाई भी देंगे, वो यहाँ परागकण है। वो वहाँ से एक हवा के ज़रिए क्या होते हैं, धीरे धीरे ये परागकण वर्तिकांग स्टिग्मा पे आके रुक जाते हैं। स्टिग्मा पे आके ये बहुत सारे परागकण आ जाते हैं। आने के बाद वो धीरे धीरे जो ये आपकी ये दे रखी परागनलिका के ज़रिए ये आपके बीजांड में पहुँच जाती है। कहाँ पहुँच जाती है? बीजांड में। बीजांड में ये जो क्या नाम है पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो परागकण होते हैं, वो यहाँ पे रुक जाते हैं आके। और रुकने के बाद क्या करते हैं, एक जो ये वाला भाग होता है, यह मादा युग्मक का भाग होता है, एक्स सेल होते हैं, ये यहाँ मिलते हैं। आके मिलने के बाद एक नए प्लांट्स की ग्रोथ करते हैं। इसमें नर युग्मक भाग भी होता है और मादा युग्मक, दोनों मिलके क्या करते हैं? एक नए प्लांट्स को बनाते हैं। ये आपको लर्न करना है ये सारा पार्ट्स। और ये क्वेश्चन भी आपको आता है कि सहायक चक्र कौन सा होता है, जैसे बाह्यदल पुंज और दल पुंज आता है। आवश्यक चक्र कौन सा होता है? जो पुमंग और जयांग होता है। ठीक है, आपको ये लर्न करना। अब आगे देखिए नेक्स्ट। अब देखिए पुष्प की संरचना, आपको ये क्या लिखना है? क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ इस तरह से लिखना है। पादप जाति में आवृतबीजी पौधे विशिष्ट होते हैं। इन पौधों पर पुष्प लगते हैं। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं क्या कहते हैं? विशिष्ट होते हैं। आवृतबीजी पौधे जैसे जिसमें जड़, तना ये सब प्रेजेंट होता है। इन पौधों पर पुष्प लगते हैं। निषेचन के पश्चात फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पश्चात क्या होता है? जब ये परागकण निकलते हैं तो अंडाशय फल में, तब बीजांड बीज बदल जाता है। जो अंडाशय होता है वो क्या होता है? फल में बदल जाता है, और जो बीजांड होता है वो क्या कहता है? बीज में बदल जाता है। इन पौधों के जीवन इतिहास में एक अत्यंत विकसित बीजाणुभित अवस्था तथा एक बहुत कम युग्मवित अवस्था मिलती है। क्या होती है इसमें? जो नए जो विकसित होते हैं बीजाणुविद अवस्था जो होती है क्या होती है? कम मिलती है इसमें। ये दोनों पीढ़ी जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती रहती है। जो भी आपकी जो लाइफ साइकिल है वो धीरे धीरे ग्रोथ होती रहती है, कभी दूसरी आ रही तो कभी दूसरी आ रही, इस तरह से। युग्मविद एक अंगुरित अवस्था है जिसको हम एन बोलते हैं। एक अंगुरित होगी तो ए एन होगा, और द्विगुणित होगी तो 2n होता है। इनमें 4 चक्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 4 चक्र। बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग, ये क्या है? नर वाला भाग है। बाह्यदलपुंज ये प्रथम चक्र है जो अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? नर भाग पढ़ रहे हैं अभी, ये याद रखिएगा। बाह्यदलपुंज ये प्रथम चक्र है जो अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। ये क्या? पहला चक्र है जो अनेक जितने भी दल हैं उनसे मिलकर ये बना होता है। सेकेंड है दलपुंज, ये दूसरा चक्र कहलाता है जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। ये भी क्या है? अनेक दलों से मिलकर बना होता है। पुमंग जो है वो तीसरा चक्र है। ये नर जननांग के प्रत्येक पुमंग को पुकेसर कहते हैं। जितने भी नर जननांग के जो प्रत्येक जो पुमंग जो होते हैं, जो ये आपने देखे थे कुछ इस तरह से, जो ये पुमंग है इसको हम क्या बोलते हैं? पुमंग को पुकेसर बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्येक जो पुमंग होते हैं, आपने गुड़ैल का लीजिएगा प्लांट्स, फूल लीजिएगा फ्लावर, तो उसको आप देखिएगा कि जो पुमंग होते हैं वो पतली सी लेयर उठी होती है, इसको हम पुकेसर कहते हैं। अब देखिए इसका जो पुमंग को एंडोशियम, अब देखिए ये वाला पार्ट, ये है पुमंग। ये इसका जो पूरा पार्ट है उसको पुकेसर भी बोलते हैं, इसको नाम दे रखा। और जो ऊपर वाला पार्ट है ये परागकोश एंथर है, और नीचे वाला जो पत्ती से जो है ये पुतंतु या फिलामेंट बोलते हैं हम इसको। अब देखिए ये क्या है? 2 पार्ट में डिवाइड है। क्या है? 2 पार्ट में है, 2 भाग में है ये। अब इसको क्या कहते हैं? परागकोश भी कहते हैं। अगर हम इसको काट दें, हाफ पार्ट में बांट दें, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, कुछ
इस तरह से दिखाई देगा। और जो इसके जो पार्ट हैं ये 2 हैं, 2 से ये क्या बनाए 4 बनाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, काटते हैं तो ये डेवलप कुछ इस तरह से ये दिखेगा, डेवलप हो गया आपका ये। तो 2 पार्ट में तो 2-2 पार्ट अगर डिवाइड होंगे तो 4 बन जाएंगे ये। और इसमें क्या होता है, ये कवर करता है, इसमें जो इसमें कुछ लघु बीजाणुधनी जो होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम जो बनते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, लघु बीजाणु छोटे छोटे बहुत महीन से होते हैं, लघु बीजाणु का निर्माण होगा, इसे परागकण भी कहते हैं। जो महीन महीन बहुत छोटे से होते हैं, जो आपको सही से दिखाई नहीं देंगे, उनका इनमें क्या होता है, निर्माण हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच।